और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अमित शाह के पुतला दहन किया गया। जैसे आप तो अभद्र टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संसद भवन में जो एक तड़ीपार ने किया है, जो खुद एक तड़ीपार था, उसी संविधान के बदौलत एक गृह मंत्री बना हुआ है। कह रहे हैं इनको इतना तक पता नहीं है कि जिसके संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बने हैं, और गृह मंत्री बनने के बावजूद बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो बदौलत जो आप कह रहे हैं कि राम राम के नाम लेने से स्वर्ग में चले जाएंगे। अमित शाह जी, आपको इतिहास अपना पता नहीं है तो पता करिए कि जब आपका अयोध्या नगरी बनने जा रही थी तो बाबा साहेब के शरण में, संविधान के शरण में 2 साल झेला। राम को भी इस संविधान के आगे नीचे आके झुकना पड़ेगा और पड़ा। इसलिए अमित शाह का नाम लेने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री है, लेकिन गृह मंत्री बनने लायक बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया है। और उसके लायक वो अमित शाह जब उस गद्दी पर पहुंच गए हैं तो बाबा साहब पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं। उसको यह पता नहीं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो वो गृह मंत्री आज नहीं होता। ये राम की बात करते हैं और लोग अम्बेडकर जी जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सब लोग, कोलंबिया इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनके आगे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज। किसके बारे में लिखा गया है? अम्बेडकर जी के बारे में लिखा गया। लेकिन बेचारे ये गृह मंत्री तड़ीपार हैं, इन्हें पता ही नहीं है। तड़ीपार व्यक्ति जो हत्या में, जो अपहरण में, जो एनकाउंटर के मामले में जेल भी जा चुके हैं, इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कह दिए हैं। नहीं, गलत हुआ है ना। गलत ये हुआ है कि पढ़े लिखे जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हम नाम नहीं लेकर के एक अनपढ़ राम का हम कैसे नाम ले सकते हैं? उससे हमको क्या मिलने वाला है? अगर उतना ही संविधान से भीमराव से अम्बेडकर से नफरत है तो उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अपने मोहन भागवत से पूछना चाहिए। उसी संसद भवन में नरेंद्र मोदी ने संविधान को नतमस्तक होकर के अपने मस्तक पर लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और वही उसका गृह मंत्री जो है अमित शाह, जो कि संविधान का विरोध करता है, बाबा साहब का विरोध करता है, तो उस पर गहन जो है वैसे आदमी को गृह मंत्री रहने का हक नहीं है। क्या गलत? संविधान गलत नहीं बोले हैं क्या आप? गलत जो समझी है, राम का नाम लेने से किसका भला हुआ है? देश संविधान से चलता है, ना कि राम और किसी भगवान का नाम लेने से चलता है देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाद मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के अंबेडकर चौक पर, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अमित शाह के पुतला दहन किया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब आखिर क्या मामला है? अमित शाह जो है कि बोल दिया है कि अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर जो है फैशन हो गया है। यदि वही चीज जितना बार अम्बेडकर लोग कहते हैं, यदि राम राम कहेंगे तो 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग मिलेगा। इसको लेकर के आरजेडी के सभी कार्यकर्ता लोग जो है कि जोर शोर से और आग बबूला होकर के जो है कि एकदम जलाए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये अमित शाह का पुतला को जला करके राख कर दिया गया है। आइए हम बातें करेंगे, यहाँ पर जो है कि उपस्थित लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा आप लोग जो है कि बड़े ही जोर शोर से गृह मंत्री का जो है कि पुतला दहन किए हैं? देखिए, जो अभद्र टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संसद भवन में जो एक तड़ीपार ने किया है, जो खुद एक तड़ीपार था, उसी संविधान के बदौलत एक गृह मंत्री बना हुआ है। अपने केस को, जो इसके ऊपर केसेस थी, उसको रफा दफा करवाया उसी संविधान की वजह से, जिसका रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिनको इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि राम राम कहोगे तो स्वर्ग में जाओगे। हमने भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरा विश्व का लोग जानता है, मानता है। हम जानो फिर मानो, हम बाबा साहब को मानते हैं और मानेंगे। अमित शाह अपने पद प्रतिष्ठा से इस्तीफा दो और पूरा देश से माफी मांगो, या गद्दी छोड़ो। शर्म नाम की चीज रह गई है तो अमित शाह मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। क्या परिचय है? क्या परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश माली हुआ। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल बक्सर का जिला के प्रधान महासचिव हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ चौसा प्रखंड के जो है कि जिला परिषद महोदय जी भी हैं यहाँ पर, इनसे हम जानेंगे। आप मतलब कि अमित शाह जो है कि गृह मंत्री हैं और उनका पुतला दहन करने के लिए आप भी यहाँ पर आए हैं, मतलब क्या ऐसा कह दिया है कि आप लोगों को ठेस पहुँचा है? पहले तो मेरा परिचय में पूजा कुमारी, राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं चौसा से जिला पार्षद हूँ। देखिए, जहाँ अमित शाह की बात हुई कि कल सदन में इन्होंने इतना भद्र टिप्पणी किए, इनको तो पहले शर्म आनी चाहिए। और जिस मुंह से ये कह रहे हैं
जिस मुख से ये कह रहे हैं इनको इतना तक पता नहीं है कि जिसके संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बने हैं और गृह मंत्री बनने के बावजूद बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपना इतिहास पता नहीं है और ऐसे लोग जिनका इतिहास पता नहीं क्या कर पाएंगे। अगर अमित शाह को दम है, अमित शाह को दम है राष्ट्रीय जनता दल और बाबा साहब के टिप्पणी करने का, तो अपने आप पर टिप्पणी करे। महंगाई पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? शिक्षा पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? बेरोजगारी पर टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? कहाँ गए ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विकास? कहाँ गए? विकास नहीं, विनाश कर दिए हैं देश का और इनके हाथ में रहे हमारा देश, तो प्रतिदिन विनाश की ओर बढ़ते जा रहा है हमारा। इसलिए हम कहना चाहेंगे अमित शाह माफी मांगो, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत आप हो, बाबा साहब की बदौलत आपका कानून है, बाबा साहब की बदौलत जो कह रहे हैं कि राम राम के नाम लेने से स्वर्ग में चले जाएंगे। अमित शाह जी, आपको इतिहास अपना पता नहीं है तो पता करिए कि जब आपका अयोध्या नगरी बनने जा रही थी तो बाबा साहब के शरण में, संविधान के शरण में 2 साल झेला। राम को भी इस संविधान के आगे नीचे आके झुकना पड़ेगा और पड़ा। इसलिए कहाँ आप कह रहे हैं कि स्वर्ग यहीं पे? अरे स्वर्ग बाबा साहब के संविधान से आपको मिला है। आपके पास गार्ड मिला है, आपके पास एसी मिला है, आपके पास बंगला मिला है, आपके पास कार मिला है, आपको पेंशन मिला है। किसका देन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। और आप बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं। अमित शाह सुधर जाइए और माफी मांगिए। जब तक आप माफी नहीं मांगिएगा इस देश में SC ST और OBC बाबा साहब के मानने वाले लोग आपका पुरजोर विरोध करेंगे और इसी तरह पुतला दहन करने का काम करेंगे। इसी तरह जो है कि पुतला दहन करने का काम करेंगे। अमित शाह सुधर जाओ और माफी मांगो। जिस तरह संसद भवन में आप लोग जो है कि आप बोले हैं कि राम राम रटने से 7 जन्म तक जो है कि स्वर्गवास होगा और स्वर्ग में रहिएगा। अम्बेडकर एक फैशन है। आइए हम कुछ और लोगों से बातें करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो अमित शाह का नाम लेने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री है, लेकिन गृह मंत्री बनने लायक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनाया है। हाँ। और उसके लायक वो अमित शाह जब उस गद्दी पर पहुंच गए हैं तो बाबा साहब पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं। उसको यह पता नहीं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो वो गृह मंत्री आज नहीं होता। उसको तो छूने में लोग डरता था, लेकिन उसको छूने लायक कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कानून बनाया कि कम से कम उसको लोग छूने तो लगा। और जो छूने लगा तो आज बाबा साहब पर भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहा है। वो बाबा साहब आज करोड़ों वंचित दलित शोषित समाज के लोगों को आज समाज में बैठने लायक बनाया, महिलाओं को बैठने लायक बनाया। लेकिन वैसे व्यक्ति पर, ऐसे महान पुरुष पर आज के युग में भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसके माध्यम से गरीब के घर में आज भोजन मिल रहा है, नहीं तो भोजन नहीं मिलता। ये लोग सामंती मिजाज के लोग अपना नौकर बना कर रखते और उस मिथक को तोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के कानून ने किया और उस कानून का दुरुपयोग करके आज अमित शाह भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहा है। क्या कहिएगा अमित शाह से? क्या कहिएगा? हम लोग चाहेंगे कि जब तक तुम माफी नहीं मांगेंगे SC ST प्रकोष्ठ से, तब तक तो हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। SC ST के लोग आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ? धनपत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल जिला के प्रधान महासचिव। जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगिएगा, जब तक माफी नहीं मांगिएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप जो है कि गृह मंत्री पद पर बैठे हुए ये बाबा साहब का देन है। देखिए, हाँ, ये अधिवक्ता हैं, जैसे इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा जो है कि अमित शाह का आज पुतला दहन आप भी किए, एक अधिवक्ता होते हुए भी आप जो है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो है कि दहना जो है कि पुतला दहन करके आप लोग जो है क्या दिखाना चाहती हैं? लोकतंत्र में विरोध जीवित रहना चाहिए। हाँ। लोकतंत्र वाले देश में हम लोग रहते हैं और जब भी, चाहे वो गृह मंत्री हो या आदना सा आदमी हो, जब भी वो जो सम्मानित व्यक्ति है उसके ऊपर अगर टिप्पणी करता है, अपमानजनक शब्दों का यूज करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग इस तरह आक्रोश रोड पे दिखाएंगे ही। सदन में जाके जहाँ पे नए नए कानून बनाने चाहिए, जो जनता के हित में होने चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि अम्बेडकर रटने से क्या होगा? तुम राम सिखाओगे? राम तो हमारे रोम रोम में है। जब से हमने आँख खोला अपने बाबा दादा सबको राम कहते हुए सुना है और ये राम की बात करते हैं। और लोग अम्बेडकर जी जो
पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सब लोग, कोलंबिया इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनके आगे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज। किसके बारे में लिखा गया है? अम्बेडकर जी के बारे में लिखा गया। लेकिन बेचारे ये गृह मंत्री तड़ीपार हैं, इन्हें पता ही नहीं है। तड़ीपार व्यक्ति जो हत्या में, जो अपहरण में, जो एनकाउंटर के मामले में जेल भी जा चुके हैं, इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक ओझी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और इनका बस चले तो संविधान को कब से ये पलट दिए होते। लेकिन ये हम ही जैसे लोग हैं जो रोड पे आके विरोध करते हैं, जिससे इनका बस नहीं चल पा रहा है। और ऐसे ओझी मानसिकता वाले को हमारे तरफ से यही संदेश है, या तो अपने शब्द को वापस लो या फिर सदन में आके माफी मांगो। जहाँ सदन में अम्बेडकर जी के बारे में अपमानजनक बात बोले हो, उसी सदन में आके माफी मांगो सबसे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आनंद रंजना है, मैं जिला प्रवक्ता राजद हूँ बक्सर। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि जब तक आप माफी नहीं मांगिएगा तब तक हम लोग जो है कि छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा सर? क्या कहें हम, जो यहाँ पर आज चर्चा चल रही है, अमित शाह जो बोले हैं कि राम नाम जो लेने से मुक्ति, क्या गलत कह दिए हैं? नहीं, गलत हुआ है ना। गलत ये हुआ है कि पढ़े लिखे जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हम नाम नहीं लेकर के एक अनपढ़ राम का हम कैसे नाम ले सकते हैं? उससे हमको क्या मिलने वाला है? अगर उतना ही संविधान से भीमराव से अम्बेडकर से नफरत है तो उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अपने मोहन भागवत से पूछना चाहिए। उसी संसद भवन में नरेंद्र मोदी ने संविधान को नतमस्तक होकर के अपने मस्तक पर लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और वही उसका गृह मंत्री जो है अमित शाह, जो कि संविधान का विरोध करता है, बाबा साहब का विरोध करता है, तो उस पर गहन जो है उसे आदमी को गृह मंत्री रहने का हक नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उससे देश का गृह मंत्रालय चलने वाला नहीं है। कभी भी कुछ भी अनर्गल बोल सकते हैं, वो बोल करके एक दूसरे में लड़ाने का काम करते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम, SC ST भीमराव, ये कोई तर्क है? उन्होंने तो इतना ही बात कहा है कि जितना अम्बेडकर लोग रटते हैं, यदि राम राम कहेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। तू बोले है ना कि राम राम रटेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा, अब भीम राम कहेंगे तो नरक मिलेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है कि उनके राम की डिग्री क्या है, हमारे भीम की डिग्री क्या है? उनका राम किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं? भगवान को डिग्री से तोलते हैं। भगवान काहे नहीं? वो भगवान थोड़े एक मानव है, राम एक मानव है। कैसे मानव है? दशरथ का पुत्र है, कौशल्या का पुत्र है। हमारे आप जैसे धरती पर जन्म हुआ है, तब क्यों उसको भगवान माने? एक मानव मानते हैं। अगर वो मानव है, उनकी डिग्री दिखाए, उनको मानने को हम तैयार हैं। को कितने पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बाबा साहब पढ़े लिखे हैं, तो उनका जो है जन्मस्थली, उनका शिक्षा, उनका गुरु सब कुछ मालूम है। लेकिन उनका क्या है? क्या चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से? गृह मंत्री से हम यही चाहते हैं कि वो जो है इस तरह का टिप्पणी न करे। वो मानते हैं राम को तो राम को माने, हम भीम को मानते हैं तो भीम को मानेंगे। यानी कि आप मानते हैं राम को तो राम को माने, और हम भीम को मानते हैं तो भीम को मानने दें। और आप जो है कि गलत टिप्पणी किए हैं, उसको आप संसद में जा करके स्वयं माफी मांगिए। जो है कि ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो है कि कार्यकर्ता लोग हैं। हाँ, क्या परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार अधिवक्ता हुआ। हम SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। सर, आप लोग बड़े जोर शोर से जो है कि आग बबूला होकर के और गुस्से में गृह मंत्री का जो है कि अमित शाह जी का पुतला दहन किए। सदन में अमित शाह जो बोले हैं कि राम राम का नाम लोगे तो भला होगा। क्या गलत? संविधान गलत नहीं बोले हैं, आप गलत तो समझिए हैं। राम का नाम लेने से किसका भला हुआ है? देश संविधान से चलता है, ना कि राम और किसी भगवान का नाम लेने से चलता है देश। वो अमित शाह जो बोला है ना, वो अपने सरकार के बल पे बोल दिया है। वो तो तड़ीपार नेता है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं गृह मंत्री। इस्तीफा दे, हम लोग मांग करते हैं। अब पूरा दलित इस चीज को जान गया है। संविधान के विरोध करके तुम इस देश में रह जाओगे? तुम्हारी इतनी औकात है? अब तुमको दलित माफ नहीं करेगा। दलित के देखिए पूरा महिला ही है, इस चीज को हम लोग माफ नहीं करेंगे। कितना दिन बर्दाश्त करें? क्या चाहते हैं अमित शाह जी से? हम लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दे, गद्दी छोड़े। संविधान की वजह से ही उस गद्दी पे बैठा है और गद्दी को छोड़े। हाँ, हम लोग का यही मांग है। देश एकदम बर्बाद किया है, नफरत का एकदम बात बोलना बंद करे इस देश में। हाँ, क्या परिचय हुआ? हम कुशलपुर मुखिया हुए हैं और SC प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बक्सर। जैसे कि आपने सुना कि आप जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक SC ST जो है कि लोग माफ नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल भी माफ नहीं करेगी। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।